जैसा कि आप सब लोग देख ही सकते हैं, मेरे घर की ये पूरी दीवार हो चुकी है खराब और इसको मैं करने वाली हूँ ठीक। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि मैं इस दीवार को कैसे ठीक करती हूँ। अब इसे ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले अपने गद्दे वद्दे हटाने थे बेड पे से। तो सबसे पहले उसकी कवायद शुरू हुई गद्दे हटाने की। तो गद्दों को हटा दिया गया और साइड में हम लोगों ने इसको खड़ा कर दिया दोनों गद्दों को, ताकि जो हम धूल मिट्टी गर्दा उड़ाने वाले थे वो पूरे घर में ना फैल जाए और मेरे गद्दों के कवर ख़राब ना हो जाएं। और उसके बाद हमें एक चादर को बेड पर डाल दिया ताकि बेड के अंदर तक इसकी धूल मिट्टी जो गर्दा उठती है वो बिल्कुल बेड के अंदर तक ना चली जाए। उसके बाद इमरान अहमद चढ़ गए सीढ़ी लगा के सबसे ऊपर की तरफ से खुरचन करने के लिए। जी हाँ, पत्ती की सहायता से। जो कारपेंटर लोग होते हैं उनके पास एक पत्ती होती है लोहे की, और उसी से वो खुरच खुरच के सब पूरी दीवार साफ कर देते हैं। हमारे घर के अंदर भी ये 2-3 पत्तियां रखी हुई थी लास्ट ईयर जब हमने पेंट करवाया था तब की। तो ये हम दोनों स्टार्ट हो गए करना काम। मैंने अपने दुपट्टा बांधा मुंह पर नाक पर ताकि धूल मिट्टी घुस ना जाए और छींके ना शुरू हो जाए। इमरान अहमद ने निकाला था अपना मास्क जो कोरोना टाइम का रखा हुआ था, और मैंने अपना दुपट्टा अपने मुंह पर और सर पे बांध लिया। और उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी लग गए दीवार को खुरचने में। आप देख ही सकते हैं दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लास्ट ईयर हमने अपने छत को जब बनवाया था तो इस साइड टंकियाँ रखवा दी थी, हमसे वो गलती हो गई और उन टंकियों की जो लीकेज थी वो मेरी पूरी दीवार में आ गई, जिसकी वजह से पूरा पेंट एकदम से उखड़ के सत्यानाश हो गया। मैंने बुलाया कारपेंटर को तो वो बोला जी कम से कम 4,000 रुपये का खर्चा है, ईद सर पे खड़ी है और 4,000 रुपये का खर्चा। मैंने कहा जाओ तुम, हम खुद ही कर लेंगे। और उसके बाद हमने लगाया दिमाग कि हमें अपनी दीवार को कैसे सही करना है, और आप सब लोग देख ही सकते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी जुट गए हैं काम में। जी हाँ, बहुत ही मेहनत का काम है। लग तो रहा था बहुत ईजी, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। और इसी बीच हमारी ट्यूबलाइट गिर गई और ये एक फांसी के फंदे जैसे लटक चुकी है, मगर क्या करें भाई, काम करना है तो ये सब कुछ चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। बहरहाल मैं भी लग गई और इमरान अहमद भी। और आप देख ही सकते हैं कि मैंने कुर्सी लगाई है ताकि हाथ मेरा थोड़ा और ऊपर तक जा सके दीवार पर, और इमरान अहमद अपनी सीढ़ी के ऊपर लगे हुए हैं। दोनों मियाँ बीवी लगे पड़े हैं कि किसी तरीके से हमारे घर की दीवार ईद से पहले चमका दें हम। तो लगे रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कि मैंने कितनी मेहनत से अपने घर की दीवार को सही किया, और ये मेरा रूम जो बेडरूम है वो एकदम से रेनोवेट होके कितना अच्छा लगेगा। आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू कर चुकी हूँ मैं। ये देखें आप, इसको बार बार हमें ट्यूबलाइट को इधर से उधर करना पड़ा। लटकी हुई थी ये, मगर रोशनी की भी ज़रूरत थी तो इसलिए इसको निकाला नहीं था। और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है भाई। जो जिसका काम होता है उसको नहीं लगता है इतना, लेकिन हमारे तो हाथ ही दुख गए दोनों मियाँ बीवी के लगे लगे। इमरान अहमद अब सीढ़ी उठा करके इस साइड पर आ गए, क्योंकि इस साइड की ऊपर की दीवार मुझसे हुई नहीं थी, मेरा हाथ वहाँ तक गया नहीं था। कुर्सी थी मेरे पास और सीढ़ी लगाने के बाद हाथ ऊपर तक चला जाता है, बिल्कुल कॉर्नर तक के। तो उन्होंने फटाफट से ऊपर की तरफ अब अपना काम स्टार्ट कर दिया, और इस दीवार को करने में पूरा दिन निकल गया। बाय गॉड, संडे की छुट्टी थी इनकी और पूरी छुट्टी इसी दीवार के रेनोवेशन में ख़राब हो गई। उसके बाद जो ऊपर छत में भी एक बम्प सा निकला हुआ था बहुत बुरी तरीके से, तो मैंने कहा इसको भी झाड़ दो। इसमें हम पीओपी भर के इसको साफ़ कर देंगे। हालांकि पीओपी हमारे पास थी नहीं, तो मैंने कहा चलो कम से कम इसकी झड़ाई कर दो आप, और पीओपी तो हम बाद में भी लगा देंगे। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं छत को भी झाड़ देता हूँ। और जितना जितना बम्प उसका निकला हुआ था वो फटाफट से झाड़ दिया। और अब इसके बाद जो बारी आई वो आई सफाई की कि ये सारा का सारा कचरा उठा करके हमें फेंकना था। तो हमने इस सारे कचरे को उठाया और बेड पे से उठा के झाड़ दिया। फिर हम अपना टी ब्रेक लेके बैठे
और ये देखें गुजिया के अंदर भी उसी तरीके का बम्प था जैसे कि दीवार के अंदर था। इमरान अहमद बोले ये देखो, मैंने कहा ठीक है इसको भी पत्ती से लेके साफ कर दो। तो टी ब्रेक के बाद तकरीबन हम लोगों ने आधा घंटा रेस्ट किया, और क्योंकि बहुत ज़्यादा दोनों लोग थक चुके थे और अब बारी थी हमें वॉलपेपर को सेट करने की। तो भाई हम लोगों को कोई आइडिया तो था नहीं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इजी देखने में लगता है काम, मगर बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बबल्स आने का डर रहता है। जैसे तैसे हम दोनों मियाँ बीवी लगे रहे, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और इंस्ट्रक्शन में देती रही ये ऐसे करो ये ऐसे करो, और इमरान अहमद करते रहे। बहरहाल हमने ये वॉलपेपर लगाना स्टार्ट कर दिया था। ये वॉलपेपर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगवाया था लास्ट ईयर। दूसरे वाला जो मेरा कमरा है उसमें मैंने दीवार पर नीचे की साइड पे लगाया भी हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगता है सभी लोगों को, जो भी आकर देखता है पूछता है कि कहाँ से मंगवाया था। तो ये 2 रोल मैंने मंगवाए थे, ये मेरे पास रखे हुए थे। मुझे एकदम आइडिया आया कि मैं दीवार को अपने अच्छे से साफ करके ये वाले वॉलपेपर यूज़ कर सकती हूँ जो मेरे पास लास्ट ईयर के रखे हुए हैं। तो हमने पहले इनका गम चेक किया कि इनका गम ठीक था या नहीं, तो इनका गम बिल्कुल ठीक था। तो मैंने कहा चलो इनको लगाते हैं, ये काम में भी आ जाएंगे। और मेरा आइडिया मेरे शौहर को भी पसंद आया, तो फिर हम दोनों ने मिल करके पूरी दीवार पर इसको लगाने का काम स्टार्ट किया। हालांकि बहुत आसान नहीं था। पहले हम पूरे रोल में से इसको कट करके नापते थे और कट करके फिर उसको अलग करते थे, फिर हम इसे लगाते थे, और इसमें हमारा पूरा दिन निकल गया। आप यकीन मानिए सारा दिन की मेहनत है इस दीवार के अंदर। और लेकिन जब ये दीवार बन के तैयार हुई ना, तो मेहनत कामयाब हुई और उसकी खुशी ही अलग थी। अपने हाथ से आप जो काम करते हैं ना, उसकी खुशी ही कुछ और होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। जैसे कि अपने घर के अंदर जब हम बना हुआ खाना खाते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ हमने मेहनत की है और वो मेहनत सफल हुई, वो खाना टेस्टी था और हेल्दी भी था। इसी तरीके से जो भी काम आप अपनी मेहनत अपने हाथ से करते हैं अपने घर के लिए, वो आपको जितनी खुशी देती है ना, उसको आप लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। तो ये मेहनत मेरी रंग लाई थी, और ये वॉलपेपर बहुत ही अच्छा लग रहा था। 3D इफ़ेक्ट देता है ये वॉलपेपर, इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा, उनके बैक साइड की वॉल जो है वो इसी तरीके के वॉलपेपर लगे हुए होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रंगों में, अलग अलग कलर्स में आता है, और मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके लास्ट ईयर 2 रोल मंगवाए थे। और मुझे डर इस बात का था कि कहीं रोल जो है वो कम ना पड़ जाए दीवार के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं गलत बोल गई, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये दीवार मेरी पूरी की पूरी जितने भी रोल थे वो कवर हो गए मेरी दीवार। और ये देखें आप लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस ये साइड में थोड़ा सा पेपर रह गया था, तो इमरान अहमद उसको सेट करने में लगे हुए हैं, और आप देख ही सकते हैं मेरी दीवार का क्या बुरा हाल था। और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरी दीवार लगने के बाद। अब बारी थी उस लटकी हुई अधमरी ट्यूबलाइट को लगाने की, और उसको लगाने की कवायद शुरू की। हमारे शौहर हर काम कर लेते हैं माशाल्लाह, आप देख ही सकते हैं। इन्होंने ट्यूबलाइट निकाल करके रख दी थी, और अब ये ट्यूबलाइट सेट की जा रही है, कभी उल्टी कभी सीधी करके, क्योंकि तार जो है वो छोटा पड़ रहा था। तो मैंने कहा कि आपने उल्टा लगा दिया है, मगर ऐसा नहीं था, वो सीधा लगा रहे थे। और फिर दोबारा से इसको चेंज करके इसका रुख बदला गया ताकि तार जो है वो पूरा का पूरा आ सके। और मेरे शौहर सारा काम कर लेते हैं, हर फन मौला हैं वो, उनसे जो काम बोलो वो कर देते हैं, सारे के सारे काम। ये देखें आप, फटाफट से फिर उन्होंने तार को जोड़ा और हमारी ट्यूबलाइट हो गई चालू। यस, और ये ट्यूबलाइट जलने के बाद देखें आप, दीवार का लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ वक्त पहले तक इतनी खराब और बकवास दिख रही थी वो दीवार, अब कितनी खूबसूरत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। और ये नतीजा है मेरे और मेरे शौहर की मेहनत का। आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी मेहनत कामयाब हुई या नहीं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।